हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्य अकेडमी में। गाइस, जैसे कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डीप में पढ़े थे। और आज हमारा 15 क्लास है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आईएमएफ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसका हिंदी नेम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वन बाय वन करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले इसका एम देखेंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि यह किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम आईएमएफ का क्या देखेंगे? एम, कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यह किस लिए बना है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। मीन्स यह इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वह उन कंट्री का हेल्प करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इस तरह के कोऑपरेशन से पॉवर्टी खत्म होता है। तो ये होता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो हम लोग आईएमएफ के इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना कब हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। ठीक है, तो आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट, आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1 जुलाई सन 1944। 1 जुलाई सन 1944 में आईएमएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और यह वाशिंगटन डीसी जो है, यह किसका कैपिटल है? यूएसए, अमेरिका का। ठीक है, तो जो आईएमएफ है इसका स्थापना 1 जुलाई सन 1944, 1 जुलाई सन 1944 में हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है यूएसए, अमेरिका का। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करेंगे मेंबर्स कंट्री का। तो जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके मेंबर कंट्री की अगर बात करें, हम मेंबर्स कंट्री की बात करें, मेंबर्स कंट्री, तो मेंबर्स कंट्री कितना है? 190, 190। और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश। ठीक है गाइस, और इनका जो हेड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखे थे, उसके हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। डब्ल्यूटीओ के जो हेड होते हैं उन्हें डायरेक्टर जनरल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके हेड को क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वह कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर वह है, एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टेलिया जियोर्जीवा। जियोर्जीवा, यह क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो वर्तमान में जो आईएमएफ है उनका जो हेड है, जो उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है, वह कौन है? क्रिस्टेलिया जियोर्जीवा, जो कि एक फीमेल है। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या देखें कि जो आईएमएफ है इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई सन 1944 में। और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए का कैपिटल है। और उसके बाद हम लोग देखें मेंबर कंट्री। तो आईएमएफ में मेंबर कंट्री की संख्या 190 है।
ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो आईएमएफ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इंग्लिश है, और इनके हेड को क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह एक फीमेल है जिनका नाम है क्रिस्टेलिया जियोर्जिवा। अब हम लोग बात करेंगे जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो आईएमएफ है इसके दो प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। इसके दो प्रमुख अंग होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। तो जो आईएमएफ है इसके दो प्रमुख अंग होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें से इसका जो पहला प्रमुख अंग है बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसका कार्य क्या होता है, मीटिंग करने का। तो इसमें जो मीटिंग होता है वह एनुअली होता है, मीन्स हर साल जो है इसमें मीटिंग होता है, ठीक है। और इस मीटिंग में केवल दो ही लोग जाते हैं उस पार्टिकुलर कंट्री का, या तो वो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, ठीक है, और या तो सेंट्रल बैंक के हेड जाएंगे, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसमें एनुअल मीटिंग होता है, और इस मीटिंग में हर कंट्री का, जो 190 कंट्री है उस कंट्री का दो ही आदमी जाते हैं, दो ही लोग जाते हैं, या तो उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या तो सेंट्रल बैंक के हेड जाएंगे, ठीक है। और इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो आईएमएफ में डे टू डे वर्क होता है, प्रतिदिन जो वर्क होता है वह कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसका कार्य होता है डे टू डे वर्क ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो आईएमएफ का जो प्रतिदिन कार्य होता है, डे टू डे कार्य होता है, इस कार्य को कौन देखता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर में क्या देखें कि इसके दो प्रमुख अंग होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसमें एनुअल मीटिंग होता है। तो एनुअल मीटिंग उसी लोगों के बीच में होता है कि जो 190 कंट्री हैं आईएमएफ में, तो उस कंट्री के, हर पार्टिकुलर कंट्री के वही दो ही आदमी जाएंगे, या तो फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या तो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के जो हेड हैं वो जाएंगे, ठीक है। फिर यह मीटिंग करेंगे कि आईएमएफ को किस तरह से प्रोग्रेस में लाया जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए। फिर इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका कार्य होता है तो डे टू डे वर्क ऑफ आईएमएफ, जो आईएमएफ में प्रतिदिन कार्य हो रहे हैं उस कार्य को एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितना आईएमएफ में पढ़े हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मेन उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे इसमें 190 मेंबर कंट्री होते हैं, टोटल मेंबर कंट्री 190 होते हैं, तो इस मेंबर कंट्री में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वह उन कंट्री का हेल्प करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इस तरह के कोऑपरेशन से पॉवर्टी खत्म होता है। तो ये होता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन उद्देश्य। फिर उसके बाद हम लोग आईएमएफ के इंट्रोडक्शन को देखें। तो आईएमएफ के इंट्रोडक्शन में देखें कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई सन 1944 को, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी किसका कैपिटल है, यूएसए अमेरिका का है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें मेंबर कंट्री की संख्या कितना है, तो कितना है 190 मेंबर कंट्री है। फिर मेंबर कंट्री के बाद हम लोग इनके ऑफिशियल लैंग्वेज की देखें कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इनका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है वह एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टेलिया जियोर्जिवा, जो कि एक फीमेल है। तो वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वह एक फीमेल है जिनका नाम है क्रिस्टेलिया जियोर्जिवा, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आईएमएफ के स्ट्रक्चर में दो प्रमुख अंग होता है, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है इसका कार्य होता है कि मीटिंग करता है, और यह मीटिंग जो होता है एनुअल होता है, ठीक है। और इस मीटिंग को केवल दो ही लोग करते हैं हर कंट्री का, या तो उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या तो सेंट्रल बैंक के जो हेड है वो जाएंगे, ठीक है। यही दो लोग के बीच इस मीटिंग को किया जाता है।
फिर उसके बाद हम लोग देखें कि इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यह जो आईएमएफ में डे टू डे कार्य होता है उस कार्य को एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। आई होप आपको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू।